मोहतरम, रमज़ान अल मुबारक की आमद है। इस बाबरकत महीने की आमद पर हम आपसे मुल्तमिस हैं कि रहमत भरी इन सातों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इस महीने की बरकतें और रखते तो गोया अगर हम गिनना शुरू कर दें तो इस वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो जाए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन खुशकिस्मत अफराद की आदात व ख़साइल और शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनकी पैदाइश रमज़ानुल मुबारक में होती है। मज़ीद इसके अलावा हम अपने नाज़रीन को माह रमज़ान के अलावा भी चंद दूसरे महीनों में पैदा होने वाले बच्चों की खसूसियात से रोशनास कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, बात हो रही थी रमज़ानुल मुबारक में पैदा होने वाले बच्चों की, तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तारीख़ पैदाइश या पैदाइश का महीना इंसानी शख्सियत पर कितना गहरा असर डालता है। अगर हम ईसाई कैलेंडर के मुताबिक देखें तो साल के पहले और सबसे बड़े महीने जनवरी में पैदा होने वाले लोग बाकी माह में पैदा होने वाले लोगों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जनवरी के दिन छोटे मगर खुशगवार होते हैं, धूप की शिद्दत कम होती है। शायद यही वो वजह है कि इन लोगों पर मौसम के मुस्बत असरात दुनिया में आँख खोलते ही पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो ताहयात इनके चेहरों पर सिफ्त हो जाते हैं। ये लोग नित नए मलबूसात में बेहद दिलचस्पी लेते हैं, जिनसे इनके खूबसूरत खदो खाल और भी ज़्यादा निखर आते हैं। ये लोग नए फैशन को जल्द अपनाते हैं और फैशन की समझ बूझ भी रखते हैं। इन लोगों की शख्सियात का मनफी पहलू देखा जाए तो ये बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ना सिर्फ आपको रमज़ानुल मुबारक बल्कि चंद दूसरे अहम महीनों में पैदा होने वाले बच्चों के बारे में भी बताना है, जिन महीनों में आला शख्सियत रखने वाले लोगों की पैदाइश होती है। पाकिस्तान में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर और दिसंबर में सबसे ज़्यादा लोग पैदा होते हैं। इसलिए हम आपको रमज़ानुल मुबारक में पैदा होने वाले बच्चों के अलावा इन लोगों के बारे में भी बताएंगे जो आपके इर्द गिर्द कसरत से पाए जाते हैं, ताकि आप किसी भी शख्स से दोस्ती करने से पहले इसकी शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलू के बारे में जानते हों। और अगर आपके किसी दोस्त या अजीज़ की पैदाइश रमज़ानुल मुबारक में है तो इसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी आपको मालूम हो। फरवरी और जनवरी का यूं तो गहरा ताल्लुक है, लेकिन फरवरी में दुनिया में आने वाले लोगों का मिजाज जनवरी वालों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है। ये लोग ख्वाब और हकीकत को यकसा अहमियत देते हैं। इनके लिए ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना मुश्किल होता है, जबकि ये ज़्यादातर ख्वाबों की दुनिया में ही रहते हैं। पुरकशिश शख्सियत के मालिक ये लोग होशियार होने के साथ साथ बेहद ज़हीन भी होते हैं। इन लोगों में सोचने की सलाहियत हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा होती है। इन लोगों की शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू ये भी है कि ये लोग एहसासात को छुपा नहीं सकते। जब इन्हें खुशी मिले तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब दुख मिले तो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाते हैं। साथियों, मार्च का महीना रोज़े अव्वल से ही बहार के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देता है। इस महीने में सर्दी का जोर टूट जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहार के रंग 400 निखर आते हैं। मार्च का आखिरी अशरा इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें कौफलों के फूल फूटना शुरू होते हैं। इस महीने में पैदा होने वालों का मिजाज शर्मीला और शख्सियत पुरकशिश होती है। ये लोग दूसरे लोगों में बड़ी मुश्किल से घुल मिल पाते हैं। मिजाज में शर्मीलापन होने की वजह से ये लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल से इज्तनाब करते हैं। इन लोगों की शख्सियत का सबसे मुस्बत पहलू ये है कि ये लोग सच बोलते हैं और दर्द दिल रखते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं और इनकी कोशिश होती है कि लोगों की तकलीफ़ को अगर दूर ना भी कर सकें तो इसे मुमकिन हद तक कम ज़रूर कर देते हैं। साफ गो होने के बायस ये ना तो गुस्सा छुपा सकते हैं और ना ही मुनाफकत कर सकते हैं। गोया इनकी अलेख स्लेख कम लोगों के साथ होती है, लेकिन जिनके साथ बन जाए इनके साथ इंतहाई मिलनसारी से पेश आते हैं। सैर व सियाहत का शौक़ इनमें सबसे ज़्यादा होता है और ये अपने इस शौक़ की तस्कीन के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाते हैं। दोस्तों, चूँकि मौज़ूए बहस रमज़ानुल मुबारक है और इस साल रमज़ानुल मुबारक ईसाई कैलेंडर के हिसाब से मई में आ रहा है, आइंदा सालों में रमज़ान अप्रैल में होगा, तो हम आपको रमज़ानुल मुबारक के अलावा अप्रैल और मई में पैदा होने वाले बच्चों की शख्सियत के बारे में बताएंगे कि अगर इन महीनों में आपके या आपके किसी करीबी अजीज़
کہ آنچل میں کھلنے والے پھولوں کی خصوصیات آپ کو معلوم ہوں اور پھر آپ کو اس کے مطابق جانچ کر اس کی شخصیت کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کر سکیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ رمضان المبارک سال کے باقی 11 مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، بلکہ اسے والدین بھی بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ان لوگوں پر اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ہر طرف اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ یقینی طور پر ایسے لوگ روحانی طور پر بھی بے حد مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پیدا ہونے والے ایک صاحب اپنے بارے میں کچھ اس انداز سے تبصرہ کرتے ہیں: میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش اس بابرکت مہینے میں ہوئی۔ اس حوالے سے عام لوگوں کی نسبت میری زندگی پر جو مثبت اور روحانی اثرات ہیں انہیں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تو نہیں، تاہم وہ لوگ جو اس مہینے میں پیدا نہیں ہوتے انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن میں ذاتی طور پر اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش محسوس کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ ہر انسان دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسے اس کا ماحول اور خاندان جس طرف موڑ دے وہ اسی جانب چل پڑتا ہے۔ اس سال رمضان ماہ مئی میں آ رہا ہے تو اس سال رمضان میں پیدا ہونے والے لوگ بہت ضدی اور سخت دل ہوتے ہیں، دماغ سے کم سوچتے ہیں اور دل کی زیادہ مانتے ہیں۔ دور اندیشی ان کی وہ خوبی ہے جو انہیں دوسرے افراد سے منفرد کرتی ہے۔ ان کی شخصیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف بآسانی متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی بات بآسانی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں ذاتی طور پر دوسروں کا مرکز نکاح بنے رہنا پسند ہوتا ہے، جس کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھر سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اگر یہ ایک بار کمٹمنٹ کر لیں تو پھر یہ خود کی بھی نہیں سنتے۔ آئندہ 3 سالوں میں رمضان المبارک میں پیدا ہونے والے بچوں کی پیدائش کا عیسوی مہینہ اپریل ہوگا تو ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں میں حصہ مزاجی بے حد ہوتی ہے اور یہ ماحول کو ہلکا رکھتے ہیں، تاہم مزاج میں ضد اور سکون دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ کسی خاص مہینے میں پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بڑائی کا معیار بنا لینا کسی طور پر بھی بجا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، نہ کہ ذات پات اور تاریخ پیدائش۔ ہم نے اس بارے میں ممکن کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو اس مہینے میں پیدا ہونے والوں کے بارے میں ہر ممکن معلومات دے سکیں۔ اس بارے میں تمام موجودہ مواد کو یکجا کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، تاہم سر توڑ کوشش کے باوجود اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآنی آیت نہیں مل سکی جو آپ کی گوش گزار کرتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔